भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। आप जी ने हजरत मोहम्मद जी के द्वारा बताया आंखों देखी सच्चाई पूर्व में पढ़ी कि उन्होंने ऊपर जन्नत तथा दोजख में बाबा आदम तथा उसकी अच्छी बुरी संतान तथा हजरत मोहम्मद से पहले के सब नबी देखे। मुस्लिम विद्वान तथा मौलवी साहिबान अपने ग्रंथों को ठीक से नहीं समझे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि मुसलमान धर्म के मौलवी उलेमा अपने धर्म ग्रंथों को अभी ठीक से नहीं समझ पाए। भैया केवल अरबी उर्दू सीख लेने से, पढ़ लेने से, आयतों को घोट लेने से ये शास्त्रों का ज्ञान समझ में नहीं आता। भाषा अलग चीज है और शास्त्रों के मर्म को समझना अलग चीज है। जिस प्रकार 5वीं जमात में पढ़ने वाला एक बच्चा अच्छे से हिंदी लिखना और पढ़ना समझ जाता है और पीएचडी की पुस्तक भी हिंदी में होती हैं। अब वो 5वीं कक्षा का बच्चा हिंदी में लिखी हुई पीएचडी की पुस्तकों को पढ़ तो सकता है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ कितना गहरा है वो 5वीं क्लास का बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार ये मुसलमान धर्म के जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, उलेमा हैं, विद्वान हैं, ये केवल 5वीं कक्षा के उस नादान बच्चे की तरह हैं। इनको केवल उर्दू आती है, अरबी आती है, फारसी आती है, परंतु उर्दू, अरबी और फारसी में कुरान शरीफ की आयतें कहना क्या चाह रही हैं, समझाना क्या चाह रही हैं, वो ये नहीं समझ पाए। भाई उसको तो टीचर ही समझाएगा, उसको तो बाखबर ही समझाएगा। कौन बाखबर? जिस बाखबर के विषय में तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद जी को और तुम जिसे अपना अल्लाह मानते हो, खुदा मानते हो, वो शैतान हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें नाजिल करते समय कह रहा है, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में, कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, कायनात रची, आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया और फिर 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उस अल्लाह के विषय में किसी बाखबर से जा पूछो, किसी बाखबर से। तो भैया ये कुरान शरीफ का कंप्लीट ज्ञान, अल्लाहु कबीर कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इसकी जानकारी तो तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह भी नहीं रखता। तभी तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कह रहा कि ए हजरत मोहम्मद, उस अल्लाह के विषय में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, उसके बारे में किसी बाखबर से जा पूछो। यानी तुम्हारा वो डुप्लीकेट अल्लाह शैतान भी बाखबर नहीं है और ना हजरत मोहम्मद बाखबर है, क्योंकि हजरत मोहम्मद को तो कहा जा रहा है कि ये जानकारी उस अल्लाह के विषय में तू किसी बाखबर से जाके पूछ। तो उस अल्लाहु कबीर की विशेष जानकारी, कंप्लीट जानकारी ना तो कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले के पास और ना हजरत मोहम्मद के पास है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब तक वो बाखबर धरती पर आकर इन ग्रंथों को नहीं पढ़ाएगा, इनके निष्कर्ष को नहीं बताएगा, तब तक आपके मुल्ला मौलवी चाहे कितनी भाषाओं के ज्ञाता क्यों ना हो, वो निष्कर्ष नहीं समझ सकते। तो आज उसी अल्लाह कबीर ने, सतगुरु रामपाल जी ने आकर तुम्हारे धर्म की धर्म पुस्तकों से निष्कर्ष निकाल के दे दिया, नींबू की तरह निचोड़ के दे दिया। तुम्हारे सारे गलत सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया कि जैसा तुमने अपने धर्म की इन पुस्तकों को पढ़ा और शैतान की प्रेरणा से उल्टा सीधा इनका अर्थ करके, तजुर्मा करके, अनुवाद करके और आम मुस्लिम समाज में तुमने पेश कर दिया, ये सत्य नहीं है। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि तुम मुसलमान समाज के लोग जो ये थ्योरी बना के बैठे हो ना, कि जब तक वो कयामत का दिन नहीं आएगा तब तक हमारे नबी हजरत आदम से लेकर और जितने भी नबी हुए हैं उसके बाद हजरत मोहम्मद तक, और जब तक वो कयामत का दिन नहीं आएगा तब तक सारे के सारे मुसलमान इन्हीं कब्रों में रहेंगे। तो भैया जीवनी हजरत मोहम्मद उसी में से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने पढ़ाया। पिछले वीडियो में दास ने आपको दिखाया, जब हजरत मोहम्मद को जिब्राइल नाम का फरिश्ता ऊपर लेकर गया प्रथम आसमान पर, तो हजरत मोहम्मद ने तो वहां पर तुम्हारे प्रथम नबी बाबा आदम को देखा, बाबा आदम से बातचीत भी की, बाबा आदम को नमाज भी पढ़ाई, और हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत ईसा और सभी तुम्हारे नबियों की मंडली भी वहां उसने देखी, उनको नमाज पढ़ाई, उनसे बातें की।
तो भैया तुम्हारे बाबा आदम और तुम्हारे जितने भी नबी हैं, जिनको हजरत मोहम्मद ने ऊपर देखा पितरलोक में, जिसको तुम जन्नत कहते हो, अरे वो कौन से दिन अपनी कब्रों से निकल के चले गए भैया? अरे तुम्हारे अनुसार तो कयामत के दिन बाबा आदम और सभी मुसलमान कब्रों से निकाले जाएंगे। तो फिर हजरत मोहम्मद क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे तुम्हारा नबी झूठा है या फिर तुम लोग झूठे हो? ये आम मुस्लिम भाई बहनों ने विचार करना चाहिए, जो अपने मुल्ला मौलवियों पर, उलेमाओं पर आंख बंद करके विश्वास करके बैठे हुए हैं। एक तरफ तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद, जिसे तुम बिल्कुल पाक साफ मानते हो कि हमारे नबी ने जो कह दिया वो झूठ नहीं है, गलत नहीं है, तो तुम्हारा नबी तो आंखों देखा हाल बयां कर रहा है कि जब मैं जबराइल के साथ ऊपर गया तो मैंने हजरत आदम से बातें की और मैंने देखा और जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये आदमी कौन है जो बाईं तरफ देख रहा तो रो रहा है और दाईं तरफ देख रहा तो हंस रहा है? तो जिब्राइल ने बताया कि ये इंसानों का बाप और तुम्हारा प्रथम नबी हजरत आदम है। इधर बाईं तरफ इसकी बुरी संतान नरक में और दाईं तरफ अच्छी संतानें जन्नत यानी स्वर्ग में हैं। ये उनको देख के रो रहा है और हंस रहा है। तो भैया हजरत आदम कब निकल के चला गया उस कब्र से? हजरत आदम की संतानें कब निकल के चली गई जो वहां पर नरक में और स्वर्ग में अपना सुख और दुख भोग रही हैं? वो कौन से दिन कब्रों से निकल के चले गए? अभी तो कयामत का दिन आया है नहीं। तो मुसलमान धर्म के उलेमाओं, तुम्हारे वर्तमान के सिद्धांतों को, जो तुम्हारी धर्म पुस्तकों के विरुद्ध हैं, हजरत मोहम्मद जी स्वयं खारिज कर रहे हैं। तो थोड़ा विचार दो इन बातों पे। तुम्हारी पुस्तकें क्या कह रही है और तुम लोगों ने समाज में क्या अज्ञान पेश कर रखा है? पूरा मुसलमान समाज इस सिद्धांत को अटल मान रहा है, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। आप जी ने हजरत मोहम्मद जी के द्वारा बताया आंखों देखी सच्चाई पहले पढ़ी कि उन्होंने ऊपर जन्नत तथा दोजख में बाबा आदम तथा उसकी अच्छी बुरी संतान तथा हजरत मोहम्मद से पहले के सब नबी देखे। मुस्लिम विद्वान तथा मौलवी साहिबान अपने ग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझे। इसी कारण पूरा मुसलमान समाज भ्रमित है, सच्चाई से परिचित नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि या तो इन सब को इस्लाम के विषय में ज्ञान नहीं, इन मुल्ला मौलवियों को, और यदि ज्ञान है तो जानबूझकर झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। ये दास यानी सतगुरु रामपाल जी मुसलमान भाइयों तथा बहनों से जानना चाहेगा कि आप अपने प्यारे नबी मोहम्मद वसल्लम की बात को सत्य मानोगे या इन झूठे प्रचारकों की झूठ को? आपका उत्तर स्पष्ट है कि हजरत मोहम्मद जी की बताई बातों को अक्सर अक्सर सत्य मानेंगे। तो भैया हजरत मोहम्मद जी तो साफ साफ कह रहे हैं, उनकी जीवनी में लिखा हुआ, जो आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया कि मैंने ऊपर हजरत आदम को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत दाऊद को देखा, हजरत ईसा को देखा, नबियों की मैंने मंडली देखी, आदम की संतानों को देखा। और तुम्हारे उलेमा कह रहे हैं कि हमारे सारे नबी कब्रों में दबे हुए हैं, जब कयामत का दिन आएगा उसके बाद जाएंगे ऊपर। तो मुसलमान धर्म के भाइयों और बहनों, तुम अपने नबी की बात को सत्य मानोगे या तुम्हारे धर्म के जो विद्वान हैं खाली कहने को विद्वान हैं, असल में वो विद्वान नहीं है, उनको वास्तविक सच्चाई का पता नहीं है जो तुम्हारी आसमानी पुस्तकों में लिखी हुई है। तो भाई और बहनों, कम से कम अपने नबी की बात को तो सत्य मानो। अब इस आधार से तो थोड़ा विचार कर लो कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। जो सच्चाई, जो निष्कर्ष तुम्हारे बड़े बड़े विद्वान उलेमा मुल्ला मौलवी आज तक तुम्हारे को निकाल के नहीं दे पाए, वो सच्चाई एक झटके में सतगुरु रामपाल जी ने मुसलमान समाज में पहुंचा दी, पुस्तकें लिख के, सत्संग करके। तो इस आधार से विचार करो कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। ये सतगुरु रामपाल जी वही बाखबर हैं जिस बाखबर की खोज करने के लिए तुम्हारे खुदा ने, अल्लाह ने, जो शैतान है, जिसने हजरत मोहम्मद जी को सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जावे राजा, हे हजरत मोहम्मद, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछ, मुझे भी नहीं पता।
तो भाई और बहनों, वो बाखबर वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो जेब से मोबाइल निकालिए और यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। कुछ मुसलमान मौलवी व प्रचारक इतने झूठे हैं कि वे अब शिक्षित मानव समाज को भी भ्रमित करने से नहीं चूकते। जब उनसे इस विषय पर ज्ञान चर्चा होती है कि यदि कयामत तक कब्रों में रहने वाला सिद्धांत सही माने तो हजरत मोहम्मद ने बाबा आदम से लेकर ईसा तक सब नबी ऊपर प्रथम व दूसरे आकाश में देखे। बाबा आदम की अच्छी व बुरी संतान जन्नत व जहन्नुम में देखी, जिनको देखकर बाबा आदम बाईं ओर मुंह करके रो रहे थे तथा दाईं ओर मुंह करके हंस रहे थे। आपका सिद्धांत तो यानी आप मुस्लिम धर्म के विद्वानों का सिद्धांत तो नबी मोहम्मद जी ही खंड कर रहे हैं। तब वे झूठे नई झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि नबियों के लिए छूट है, वे ऊपर जन्नत में जा सकते हैं। तो अपना बीच बचाव करते हुए झूठ का सहारा लेकर ये लोग क्या बोलते हैं, मुसलमान धर्म के विद्वान, कि नबियों को छूट है, नबी कभी भी कब्रों से निकलकर ऊपर जा सकते हैं। चलो तुम्हारी बात को सत्य मान लेते हैं, वैसे तो सत्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात को सच मान लेते हैं कि तुम्हारे नबियों को छूट है, कब्रों से निकलकर ऊपर जन्नत में यानी पितरलोक में जा सकते हैं। अरे वो हजरत आदम की संतानें कौन सी नबी थी? अरे हजरत आदम की संतानें तो नबी नहीं थी, नबी तो हजरत आदम था। उसकी बुरी संतानें जिन्होंने अल्लाह के आदेश को नहीं माना तुम्हारे अनुसार, जो बाईं ओर उस पितरलोक में नरक में दुख उठा रही थी, तो वो नरक में जो डाले गए, जो जहन्नुम में डाले गए हैं, जिनको देखकर हजरत आदम रो रहा था, अरे उसकी बुरी संतानें तो नबी नहीं हो सकती। तो बताओ फिर हजरत मोहम्मद की संतानें कैसे चली गई उन कब्रों से निकलकर? अगर केवल नबियों को छूट है कब्र से निकलकर ऊपर जाने की, तो हजरत मोहम्मद की वो बुरी संतानें वो तो नबी नहीं कही जा सकती। फिर वो कैसे ऊपर नरक में पहुंच गए, जहन्नुम में पहुंच गए? अभी तो कयामत का दिन आया भी नहीं। तो मुसलमान धर्म के उलेमाओं, तुम्हारी झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शिक्षित समाज है, शिक्षित समाज, और हर धर्म की पुस्तकें हर भाषा में अनुवादित हैं। अब तुम्हारा ये झूठ ज्यादा नहीं चलेगा। आज कई हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान भाई बहन बाखबर सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ चुके हैं और अपने मुसलमान समाज की वो आदि अधूरी इबादत, वो शैतान की इबादत को त्याग कर अपना आत्म कल्याण करवा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे कि आपका सिद्धांत तो नबी मोहम्मद जी खंड कर रहे हैं। तब ये झूठे नई झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि नबियों के लिए छूट है, वे ऊपर जन्नत में जा सकते हैं। दास लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी उनसे प्रमाण चाहता है कि दिखाओ कुरान या किसी हदीस या हजरत मोहम्मद जी की यात्रा के वर्णन में या बाइबल में। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रमाण है जो तुम कह रहे हो कि हमारे नबी जा सकते हैं कयामत से पहले कब्रों से निकलकर, तो है तुम्हारे धर्म की किसी भी आसमानी पुस्तक में इस बात का प्रमाण? उस समय फिर उनके मुंह पे ताड़े लग जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि बाबा आदम जी दाईं ओर अपनी नेक संतान के कर्म देखकर हंस रहे थे तथा बाईं ओर बद संतान के कर्म देखकर रो रहे थे। दास यानी सतगुरु रामपाल जी उनसे पूछता है कि क्या उनके कर्म दाई व बाई और दीवारों पर लिखे थे, जिनको बाबा आदम जी पढ़कर हंस रहे थे, रो रहे थे? याद रहे, बाबा आदम अशिक्षित थे। सच्चाई वही है जो ऊपर बताई गई है। अरे अगर हजरत आदम की संतानें अगर नरक में नहीं पड़ी थी और स्वर्ग में नहीं थी, जिनको देख के रो रहा था, हंस रहा था, तो बाबा आदम क्या फिर दाईं और बाईं तरफ दीवारों को देख के हंस रहा था क्या? या दीवारों पे कुछ लिखा हुआ था जिसको वो पढ़ पढ़ के रो रहा था और हंस रहा था? और वो तो पढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि बाबा आदम अक्षर ज्ञान युक्त नहीं था। बाबा आदम अशिक्षित था, अनपढ़ था। तो बाईं ओर अपनी बद संतानों को देख के रो रहा था और दाईं ओर अपनी अच्छी संतानों को देख के खुश हो रहा था। तो वो संतानें तो नबी नहीं थी। अगर नबी जा सकते हैं तो वो संतानें कैसे पहुंच गई बाबा आदम की, वो बुरी संतानें? अभी तो कयामत का दिन आया भी नहीं। तो तुम्हारा सारा सिद्धांत
खंडित किया जा रहा है स्वयं तुम्हारे नबी के द्वारा। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।